Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BC 5th semester of subject Computer Graphics and Animation, we were discussing about the interactive pictures construction technique. इंटरेक्टिव पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में हम पढ़ रहे थे। दो टेक्निक्स हमने देखी थी, कंस्ट्रेंट्स, और एक से एक एग्जाम्पल देखा था, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। और बेसिक पोजीशनिंग मेथड के बारे में हमने देखा था क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड टेक्निक के बारे में, ठीक है। इंटरेक्टिव पिक्चर कंस्ट्रक्शंस की थर्ड टेक्निक क्या है? यह है ग्रेविटी फील्ड। ग्रेविटी फील्ड के बारे में बात करेंगे। इन ग्रेविटी फील्ड व्हेन वी नीड टू प्लेस वन एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन ऑफ ऑन अनदर लाइन, यानी कि अगर हमें किसी भी एक लाइन का एंड पॉइंट चाहिए किसी अदर लाइन पर, यानी कि दो लाइन मैच हो रही हूँ, एक का एंड पॉइंट और दूसरे का एंड पॉइंट, वी डू नॉट नीड टू बी प्रिसाइज इन योर कर्सर प्लेसमेंट। तब हमें अपने कर्सर प्लेसमेंट को प्रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, एज इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट टू बी एक्यूरेट। ये सब करना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, एक्यूरेट ये करना। हैंस द सॉफ्टवेयर पैकेज, इसलिए जो सॉफ्टवेयर पैकेज है, ऐड ए फंक्शन कॉल्ड, उन्होंने एक फंक्शन ऐड किया जिसे कहते हैं हम ग्रेविटी फील्ड, ठीक है। ग्राफिक्स पैकेज है जो उसमें एक फंक्शन है ग्रेविटी फील्ड। नियर द लाइन, यानी लाइन के पास में एक ग्रेविटी फील्ड उन्होंने क्रिएट किया है फंक्शन, so that whenever any end point is brought near the area of our line, यानी हमारी लाइन के एरिया के पास कोई भी एंड पॉइंट पाया जाता है, इट प्लेस्ड ऑन द लाइन, फिर उसे वो ग्रेविटी फील्ड लाइन पर प्लेस कर देता है, ओके। द ग्रेविटी फील्ड इज कवर्स इनफ एरिया टू अलाउ एक्यूरेट प्लेसमेंट। जो ग्रेविटी फील्ड है वो काफ़ी एरिया कवर करता है किसी भी लाइन को एक्यूरेट प्लेसमेंट पे लाने के लिए ऑनलाइन, बट नॉट सो मच सच दैट इट अफेक्ट अदर लाइन ग्रेविटी फील्ड। लेकिन ये दूसरी लाइन के ग्रेविटी फील्ड को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है ये लाइन, ठीक है, एक है लाइन हमारे पास ये। नाउ यू वांट टू प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ रेड लाइन, इसके एंड पॉइंट को आप यहाँ प्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है क्या है, ठीक है, चाहे ना ब्लैक लाइन के ना रेड लाइन के। तो विद द बाय द ग्रेविटी फील्ड के द्वारा हम ग्रेविटी जो वैल्यू है उसे सेट करके क्या करेंगे, देयर द एंड पॉइंट ऑफ रेड लाइन पोजिशन ऑन द एग्जैक्ट एरिया। तो जो रेड लाइन के एंड पॉइंट है वो एग्जैक्ट एरिया पे इस तरीके से पोजिशन हो जाएंगे। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए ये ब्लैक लाइन है, ठीक है, और रेड लाइन इस तरीके से यहाँ हमारी ये इस पोजीशन में आ जाएगी और इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। ये किसके थ्रू होगा? बाय ग्रेविटी फील्ड के द्वारा, ठीक है। तो ग्रेविटी फील्ड के द्वारा जो हमारी ये लाइन थी, ये वाली जो यहाँ थी, वो इस तरफ भी मूव हो गई और इस तरफ भी मूव, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन में पहुँच गई है, ठीक है। तो ग्रेविटी फील्ड क्या प्रोवाइड कराती है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा हमें एक फंक्शन या पोजीशन प्रोवाइड कराती है कि अगर मान ली ये पॉइंट हमारा एक इसी लाइन के एंड पॉइंट दूसरी लाइन के एंड पॉइंट से मैच होना चाह रहा है, तो जो ग्रेविटी फील्ड के थ्रू हम उसे मूव करा के डायरेक्टली यहाँ
अटैच कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ हमारी टेक्निक है, दैट इज ग्रिड्स। ग्रिड्स के बारे में देखेंगे। ग्रिड्स, ए ग्रिड इज अनदर कंस्टेंट। ग्रिड जो है एक अदर कंस्टेंट है विच इज रियली यूजफुल फॉर एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट प्लेसमेंट करना हो तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ओके, ठीक है। स्क्रीन पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें एक्यूरेट प्लेसमेंट करना हो तब हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। बेसिकली इट प्लेस द एंड पॉइंट नियर द क्लोजेस्ट इंटरेक्शन ऑन द ग्रिड। ठीक है, ये क्या करता है, एंड पॉइंट को प्लेस करता है किसके, लाइन के क्लोजेस्ट इंटरेक्शन ग्रिड के लाइन के। यू विल अंडरस्टैंड बेटर विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास एक ग्रिड है, ग्रिड हमने एक यहाँ बनाई, ठीक है। ये ग्रिड बना ली हमने। ठीक है, अब इसमें किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। मान लीजिए हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, इसे सर्किल ले लेते हैं, सर्किल को हमने प्लेस किया तो सर्किल ये जो हमारी बाउंड्री है इसके नियरेस्ट इंटरेक्शन पर प्लेस हो गई। इसी तरीके से हमें कोई रेक्टेंगल करना हो प्लेस, ठीक है, कोई ट्रायंगल प्रेस करना हो तो वो नियरेस्ट जो बाउंड्री है उस तरीके से हमारी प्लेस हो जाएगी इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये इस तरीके से ग्रिड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया। दिस इज ए ग्रिड एंड वी वांट टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ठीक है, एक ग्रिड के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक के बारे में। वो है हमारी रबर बैंड मेथड। रबर बैंड मेथड, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है रबर बैंड मेथड है, ये तो रबर की तरह ही काम करेगा। अभी देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। रबर बैंड मेथड में क्या होता है, इन रबर बैंड मेथड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन एंड पोजिशनड यूजिंग रबर बैंड मेथड। कोई स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ की जाती है और रबर बैंड मेथड की तरह पोजीशन की जाती है। वेयर बी एंकर वन एंड पॉइंट, उसमें हम लाइन के एक पॉइंट को एंकर का रोल देते हैं, यानी एंकर बनाते हैं, उसके आधार पर हमारी लाइन मूव करती है, ठीक है, इस तरीके पे किसी भी डायरेक्शन में। एंड ट्राई डिफरेंट पोजीशन फॉर सेकंड एंड पॉइंट, और सेकंड एंड पॉइंट की डिफरेंट पोजीशंस उसमें रहती है। एक एंकर रहती है, बाकी सेकंड पॉइंट हमारी उसकी डिफरेंट पोजीशंस होती रहती हैं। इट हेल्प्स अस गेट एन आइडिया हाउ द लाइन सेगमेंट विल लुक लाइक बिफोर एक्चुअल प्लेसिंग। ये हमें एक आइडिया प्रोवाइड करती है कि जो लाइन सेगमेंट है अगर उसे एक्चुअली प्लेस किया जाए तो वो कैसा लगेगा। इट एंड द एंड पॉइंट पोजीशन, एंड पॉइंट पोजीशन पर। आइए इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है ये, ठीक है, ये लाइन है हमारे पास। तो इसमें हमने एक ये सेट कर लिया, ये मान लीजिए है हमारा एंकर। एंकर, ये एंकर है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ तो ये सेट रहेगी, ये पोजीशन इसकी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ भी आ सकती है, इस तरीके से यहाँ भी आ सकती है, ठीक है, यहाँ ट्रांसफ़र होकर, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इसे हम यहाँ भी ला सकते हैं और यहाँ भी ला सकते हैं। इस तरीके से ये ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर हम दूसरी तरह से बात करें तो इसे हम इधर भी ले जा सकते हैं। ओके, यहाँ से ट्रांसफ़र होके या यहाँ से ट्रांसफ़र होके इधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ला सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये लाइन की पोजीशन हमारी चेंज होती रहेगी, एक एंकर का काम करेगी और लाइन हमारी इस तरफ
इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ कहीं भी मूव हो सकती है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। एक पॉइंट जो एंकर का काम करेगा वो ये रहेगा। तो ये है हमारा रबड़ बैंड मेथड। यहाँ रबड़ की तरह एक एंकर का पॉइंट करके लाइन को रबड़ की तरह हम खींच सकते हैं, पूरे में मूव करा सकते हैं। तो ये तो था हमारा रबड़ बैंड मेथड, रबर बैंड मेथड जैसे कहते हैं। अब बात करते हैं पेंटिंग एंड ड्राइंग की। पेंटिंग एंड ड्राइंग इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड लाइक। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, पेंटिंग और ड्राइंग हमारा एग्जैक्टली वही है। वी आल मस्ट हैव यूज माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। वी कैन ड्रॉ ए सर्किल, रेक्टेंगल, डिफरेंट शेप, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन एटसेट्रा with the help of paint. We can fill color, change the width and other attribute। ठीक है, इसमें हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेंट का वर्क, इसमें हम सर्किल भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल भी डिजाइन कर सकते हैं, कोई कर्व भी डिजाइन कर सकते हैं, कोई इस तरह की लाइन भी डिजाइन कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कलर भी कर सकते हैं। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज भी छोटा कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारी सिम में सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रेट लाइन भी एक बना सकते हैं कोई भी हम। ठीक है, तो ये है हमारा 6 टॉपिक, पेंटिंग है, ड्राइंग। अब 7th हमारी टेक्निक है ड्रैगिंग इज़ द मेथड और ड्रैगिंग। ड्रैगिंग इज़ द मेथड ऑफ और टेक्निक विच इज़ यूज टू पोजिशन ऑब्जेक्ट और चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजिशन करने में उसके साइज चेंज करने के लिए बाई क्लिकिंग एंड होल्डिंग द ड्रैगिंग। क्लिक करके और होल्ड करके उसके साइज को हम किसी भी एंड पॉइंट के आधार पर चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रेक्टेंगल हमने ले लिया है। ठीक है, अब रेक्टेंगल को हम इसके साइज को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसके साइज को छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो साइड की विड्थ है इसे भी हम बोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, इसे थिन भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमें, इसकी हाइट हाइट को भी बदल सकते हैं इस तरीके से ड्रैग करके, क्लिक करके, और इसकी विड्थ को भी हम बदल सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी चेंजेस इसमें ड्रैग करके कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक इंटरेक्टिव पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।